श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद अथाष्टाविंशोऽध्यायः श्लोक 43 से। नारदो उवाच पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजं प्रेम्णा पर्यचरद्धित्वा भोगान् सा पतिदेवता। चीरवासाव्रतक्षामा वेणीभूतशिरोर्वा बभावोपपतिं शान्ता शिखा शान्तमिवानलम्। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पतिपरायणा वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलय ध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती थी। व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटें पड़ गई थीं। उस समय अपने पतिदेव के पास स्व अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मृग के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बीहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजर्षि, उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है। आप इसकी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे, 9 इंद्रियां, छिद्र द्वार थे, तेज, जल और अन्न 3 प्रकुटे थे, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, 6 वैश्यकुल थे, क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रियां ही बाजार थीं, 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी कोई स्वामिनी के फंदे में पढ़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, तुम न तो विदर्भराज की पुत्री हो, तुम न तो विदर्भराज की पुत्री ही हो और न यह वीर मलय ध्वज तुम्हारा पति ही, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद कर दिया था। उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने को शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को
ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया तब वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के बिछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन बरही, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रञ्जनोपाख्यानेऽष्टाविंशोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।